नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने भागवत पुराण के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। भागवत पुराण 18 पुराणों में से 5वां पुराण है। भागवत पुराण सर्वाधिक प्रचलित पुराण है। इस पुराण का पूरा नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस पुराण का सप्ताह वाचन पारायण भी होता है। पुराणों के क्रम में भागवत पुराण का 5वां स्थान है, पर लोकप्रियता की दृष्टि से यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति एवं उनकी बाल लीलाओं का गुणगान किया गया है। भागवत पुराण अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसमें विश्व रूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। यह भक्ति शाखा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है और आचार्यों ने इसकी अनेक टीकाएं की हैं। श्री कृष्ण भक्ति के साथ ही उच्च दार्शनिक विचार भी श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को 12 स्कंदों में विभाजित किया गया है। आइए अब यह देखते हैं कि सभी स्कंदों में अलग अलग रूप में किन किन प्रसंगों को समाहित किया गया है। प्रथम स्कंध के अंतर्गत भक्ति योग और उससे उत्पन्न एवं उसे स्थिर रखने वाले वैराग्य का वर्णन, व्यास जी तथा पांडवों का चरित्र, परीक्षित के जन्म की कथा समाहित है। द्वितीय स्कंध के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उससे विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप, परीक्षित शुक संवाद, ब्रह्मा नारद संवाद तथा पुराणों के लक्षण के बारे में जानकारी समाहित की गई है। तृतीय स्कंध के अंतर्गत उद्धव द्वारा भगवान के बाल चरित्र का वर्णन, विदुर का चरित्र, मैत्रेय विदुर संवाद तथा महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन समाहित किया गया है। चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत सती चरित्र, ध्रुव का चरित्र, राजा पृथु की कथा तथा राजा बरहिष की कथा समाहित है। पंचम स्कंध के अंतर्गत राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रों का चरित्र, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति का वर्णन समाहित है। षष्ठम स्कंध के अंतर्गत अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति कृत सृष्टि का निरूपण, वृत्तासुर की कथा, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के जन्म की कथा समाहित है। सप्तम स्कंध के अंतर्गत हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप के साथ प्रहलाद का चरित्र, वर्ण आश्रम धर्म का निरूपण समाहित किया गया है। अष्टम स्कंध के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार एवं राजा बलि का प्रसंग, मत्स्यावतार चरित्र एवं मनवंतर कथा समाहित किया गया है। नवम स्कंध के अंतर्गत सूर्य वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन तथा श्री राम की कथा समाहित है। दशम स्कंध के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीला, कुमार अवस्था एवं किशोरावस्था की लीलाएं, ब्रज में निवास, द्वारिका में निवास की लीलाएं समाहित की गई हैं। आप दशम स्कंध को ऐसा समझ सकते हैं कि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। एकादश स्कंध के अंतर्गत नारद वासुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद, श्री कृष्ण उद्धव संवाद, आपसी कलह से यदुवंश का संहार समाहित है। द्वादश स्कंध के अंतर्गत विभिन्न युगों तथा प्रलयों और भगवान की उपांगों आदि का स्वरूप, भविष्य के राजाओं का वर्णन, कलि धर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय की तपस्या, सूर्य देव की विभूतियों का वर्णन समाहित है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भागवत पुराण
अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इस जानकारी को सभी लोग प्राप्त कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर नई जानकारी के साथ, नारद पुराण की संक्षिप्त जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा।